अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि MACD इंडिकेटर से आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडर हैं तो आपको MACD के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप MACD इंडिकेटर को यूज़ करें या ना करें, लेकिन MACD की कैलकुलेशन अगर आपको नहीं पता तो आप फॉरेक्स के अंदर बहुत सी जगहों पर मार खा सकते हैं। MACD क्या है? MACD की फुल फॉर्म मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस है, और जो लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं वो सब जानते हैं कि MACD हर तरह की मार्केट के लिए कारआमद है। ये शेयर मार्केट हो, फ्यूचर मार्केट हो, कमोडिटी हो या फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, ये हर तरह की ट्रेडिंग के लिए यानी हर तरह की मार्केट के लिए कारआमद है। MACD को इजाद करने वाले गिराल्ड एप्पल, जिन्होंने 1979 को इसे इजाद किया और लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट का जरिया बनाया। MACD शॉर्ट और लॉन्ग दोनों मार्केट में बहुत ही कारआमद है, और सबसे बड़ी बात यह है कि MACD इंडिकेटर के लिए आपका बहुत ही कम स्टॉप लॉस होता है, जिसकी वजह से आपका लॉस भी बहुत कम होता है। ये तो था MACD इंडिकेटर का इंट्रोडक्शन, लेकिन कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर जाके समझाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं आपको MACD के बारे में फुल इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप इस छोटी सी वीडियो में बताने वाला हूं। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी कर दें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि MACD क्या होता है, MACD कैसे काम करता है और MACD के अंदर हम बाइंग और सेलिंग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि MACD होता क्या है, यानी कि मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। MACD एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, यानी कि ये ट्रेंड के साथ चलने वाला इंडिकेटर। जैसा कि आपको मैंने बताया कि MACD एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, तो ये ट्रेंड मार्केट में बहुत ही अच्छे से काम करता है। जब मार्केट ट्रेंड पर होती है तो ये उसी वक्त बिल्कुल मार्केट के मुताबिक एग्जैक्ट कैलकुलेशन देता है, जिसकी वजह से इससे फायदा उठाना बहुत ही आसान हो जाता है। दोस्तों, MACD इंडिकेटर आपको चार्ट में कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। दोस्तों, MACD दो अलग अलग EMA के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है। EMA का मतलब है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एक तरह का मूविंग एवरेज ही होता है। MACD में चार अलग अलग पॉइंट होते हैं, जिनके बारे में समझना बहुत जरूरी है। पहला MACD लाइन, जो कि हरे रंग से इंडिकेट होती है और इसे फास्ट लाइन भी कहते हैं, और दूसरा है सिंगल लाइन, जिसे हम लाल रंग से इंडिकेट करते हैं और इसे स्लो लाइन भी कहा जाता है, और तीसरा है जीरो लाइन, जिसे हम सेंटर लाइन भी कहते हैं। असल में ये बेस लाइन होती है। और चौथा है MACD हिस्टोग्राम, जो जीरो लाइन के ऊपर और नीचे आपको कैंडल बार्स नजर आ रही हैं, ये असल में MACD हिस्टोग्राम कहलाते हैं। कुछ चार्ट्स में जो हिस्टोग्राम के बार हैं, कहीं पर आपको ये हरे और रेड भी दिख सकते हैं, लेकिन हमें इनके कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इनके काम से असल में मतलब होना चाहिए। इनका काम क्या है, चलें अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम EMA की कैलकुलेशन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो हम MACD लाइन की कैलकुलेशन के बारे में समझेंगे। MACD लाइन दो अलग अलग EMA का डिफरेंस है। इसमें एक लोग से 12 दिनों का और 26 दिनों का EMA कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा है सिंगल लाइन, जिसमें 9 दिनों की MACD लाइन की EMA मौजूद होती है। तीसरा है MACD हिस्टोग्राम, ये MACD लाइन और सिंगल लाइन के बीच के डिफरेंस को इंडिकेट कर। MACD इंडिकेटर के लिए जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो है 12-26। यही सेटिंग सबसे बेस्ट मानी जाती है। और अगर फिर भी किसी को इसकी सेटिंग में तब्दीली करनी हो तो वो अपने हिसाब से आगे पीछे इसकी सेटिंग कर, लेकिन पुराने और तजर्बेकार ट्रेडर्स के हिसाब से यही सेटिंग जो सबसे। चलें अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि MACD आखिर में काम कैसे करता है। दोस्तों, MACD कैसे काम करता है इसको हम बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखेंगे। जो ट्रेडर MACD के बारे में यहाँ पर पहली दफा सुन रहे हैं तो उनको भी बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ जाए। दोस्तों, अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसको आपने बिल्कुल ध्यान से और पूरी समझ से सुनना है। दोस्तों, MACD के अंदर दो अलग अलग लाइंस होती हैं, MACD लाइन और सिग्नल लाइन। ये दोनों लाइनें जीरो लाइन के ऊपर और नीचे घूमती हुई मार्केट के अंदर बाइंग और सेलिंग के लिए इंडिकेट करती रहती हैं, और जब भी MACD लाइन और सिग्नल लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं ऊपर या नीचे से, तब ही हमें मार्केट में बाइंग या सेलिंग करने का इंडिकेटर मिलता है। MACD में दो तरह के क्रॉसओवर होते हैं, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर यानी कि बुलिश क्रॉसओवर, और नेगेटिव क्रॉसओवर यानी कि बेयरिश। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉसओवर करती है तो यहाँ पर बाइंग करते हैं हम, यानी कि ये पॉजिटिव क्रॉसओवर होता है। जब तक MACD लाइन सिग्नल लाइन से ऊपर रहती है तब तक मार्केट में बुलिश ट्रेंड ही रहता है। सेम इसी तरह MACD लाइन जब
सिंगल लाइन को नीचे से क्रॉस ओवर करती है तो उस वक्त हमें सेल करने का इशारा मिलता है और इसे हम नेगेटिव क्रॉस ओवर भी कहते हैं। और जब तक MACD लाइन सिंगल लाइन से नीचे रहती है तब तक मार्केट बेयरिश यानी नेगेटिव ट्रेंड में ही रहती है। व्यूअर्स, इन दोनों पॉइंट्स को आपको अच्छे से समझने की जरूरत है क्योंकि MACD को समझने के लिए आपको ये चीज बहुत जरूरी है समझना। जब तक मार्केट में ये दोनों लाइनें ऊपर या नीचे से दोबारा एक दूसरे को क्रॉस ना करें तब तक मार्केट में रिवर्सल नहीं। दोस्तों, MACD के बारे में मैंने आपको सारी बेसिक्स चीजें बता दी हैं, फिर भी अगर कोई चीज रहती है तो आप कमेंट्स में बताएं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप वो भी कमेंट्स में बता सकते हैं, और आपका कौन सा बेस्ट इंडिकेटर है आप वो भी कमेंट्स में बताएं। मैं आपको उस इंडिकेटर के बारे में भी सारी नॉलेज दूंगा कि वो इंडिकेटर कैसे काम करता है और आपको कैसे बेनिफिट दे सकता है। आगे मैं आपके बहुत ही अच्छी वीडियो बनाऊंगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।